हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी बीएससी पार्ट थर्ड के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 5th यूनिट जो हमारी चल रही है उसमें इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के अंतर्गत हम फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसा कि इसके नाम से ही हमें मालूम होता है या पता चलता है कि फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन के मिलकर के जो यौगिक बनते हैं वो इस कैटेगरी में या इस फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स की कैटेगरी में आते हैं। अब फॉस्फोरस तथा नाइट्रोजन के बहुत से यौगिक बनाए जा चुके हैं जो कि स्टेबल हैं, लेकिन यहाँ हम उन यौगिक्स के बारे में बात करते हैं जिसमें कि P≡N युक्त वाले यौगिक हों, जिसको कि हम X2PN का होल N सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या हम कहें कि उनका जनरल फॉर्मूला X2PN सूत्र हो। यहाँ पर X जो है वो हैलाइड्स हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। इन हैलाइडों में से क्लोराइडों को यद्यपि बहुत पहले फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड पर अमोनिया की अभिक्रिया से बनाया गया था, लेकिन इनका तरीके से या सुव्यवस्थित ढंग से इनको साइंटिस्ट स्टोक्स ने 1895 में आरंभ किया। फ्लूओरो यौगिकों के या फ्लूओरो कंपाउंड्स को सबसे पहले 1956 में तथा ब्रोमो यौगिकों को अपेक्षाकृत काफ़ी अस्थायी जो होते हैं उन्हें 1960 में बनाया गया था। अब आयोडीन के अनुरूपी यौगिक अभी तक भी नोन नहीं है और स्टेबल नहीं है, उनकी अभी तक कोई नोन या स्टेबल कंपाउंड्स की खोज नहीं हुई है। हम यहाँ पर फ्लोरो, क्लोरो और ब्रोमो के कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम जानते हैं कि R2SiO मूलानुपाती या एम्पेरिकल फार्मूला वाले यौगिकों को कार्बोनिल कीटोन R2CO के नाम से के आधार पर हम सिलिकॉन नाम दिया गया है। इसी प्रकार एक लकी या मोनोमर Cl2PN अणु की अपेक्षिक संरचना Cl2P≡N कार्बनिक नाइट्रेलो RC≡N जैसी होने के कारण इन यौगिकों को फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड इत्यादि नाम दिया गया है। संरचना संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर पाया गया है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त जिस उत्पाद को फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड नाम दिया गया था वह वास्तव में ऐसे विभिन्न यौगिकों का एक मिश्रण है जिन्हें Cl2PN का होल N सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन एक लकी N=1 तथा द्विलकी या डाइमर N=2 यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। वास्तव में ये पदार्थ रेखीय, लीनियर या चक्रीय या साइक्लिक संरचना के असंतृप्त या अनसैचुरेटेड यौगिक हैं। इनको हम इस प्रकार से कह सकते हैं या समझा सकते हैं कि ये जो पदार्थ हैं वो रेखिक या लीनियर या साइक्लिक या चक्रीय संरचना के अनसैचुरेटेड यौगिक या कंपाउंड्स हैं। अतः बेंजीन अतृप्त वलय युक्त कार्बनिक यौगिक के नाम के आधार पर इन्हें फॉस्फोजीन कहा जाने लगा। इन्हें हम फॉस्फोजीन्स कहते हैं या उनका नाम फॉस्फोजीन पड़ गया। लेकिन अब इस प्रकार के फॉस्फोरस नाइट्रोजन बंधन वाले असंतृप्त यौगिकों को सामान्य रूप से फॉस्फोजीन श्रेणी के अंतर्गत ही अध्ययन किया जाता है और फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड PN और हेलोजन के वे संतृप्त यौगिक हैं जिनमें P≡N समूह पाया जाता है। इनका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन फॉस्फोजीन इकाइयों की संख्या यानी कि P≡N यानी N की उनके नंबर के आधार पर मोनोफॉस्फोजीन, डाइफॉस्फोजीन, पॉलीफॉस्फोजीन, यहाँ पर N जो है 2, 3, 4 N है, यानी कि कितने फॉस्फोजीन हैं। साइक्लो यहाँ N 2, 3, 5 से 17 में किया जा सकता है। फॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों में N का मान 3 से अधिक भी होता है, इसलिए ये स्वल्पक या बहुलक होते हैं, ओलिगोमर्स या पॉलीमर्स होते हैं। इस प्रकार इस श्रेणी का हेक्साक्लोरोसाइक्लो
ट्राइफॉस्फोजीन यानी Cl2PN का होल थ्राइस पहला तथा ऑक्टोक्लोरो साइक्लोटेट्राफॉस्फोजीन यानी Cl2PN का होल 4 दूसरा सदस्य इनका नोन या ज्ञात है। अगर हम इनके निर्माण के मेथड या इनकी विधि की बात करें तो मोनो और पॉलीनाइट्रिलिक क्लोराइड सबसे पहले लीविंग तथा वोलर द्वारा दोनों साइंटिस्ट के द्वारा PCl5 तथा NH3 की अभिक्रिया से यानी कि PCl5 और एमोनिया NH3 की रिएक्शन से 1834 में बनाए गए थे, लेकिन स्टोक्योमेट्रिक तथा संरचना इनकी बाद में ज्ञात की गई। PnCl2 का होल ओन का निर्माण विधि के शेक तथा रोमर ने 1924 में किया था। उन्होंने इस यौगिकों के मिश्रणों को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के अमोनियम क्लोराइड तथा अमीनो अपघटन से प्राप्त किया। यद्यपि आजकल अन्य निर्माण विधियां भी प्रभावित इनकी हैं जिसके द्वारा इनका निर्माण किया जाता है। यह विधि भी अधिकांशतः लैब में, प्रयोगशाला में तथा औद्योगिक स्तर पर काम में लाई जाती है। जैसा कि हम इस इक्वेशन में देखते हैं कि NPCl5 यानी PCl5 के N अणु अमोनियम क्लोराइड के N अणुओं के साथ क्रिया करके या संयोग करके 120 से 150 डिग्री यानी 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलायक की उपस्थिति में गर्म करने पर Cl2PN का होल ओन N और 4NHCl बनाते हैं। यह अभिक्रिया एक अक्रिय विलायक में की जाती है, ऐसे विलायक में की जाती है जो कि खुद इनर्ट होता है या अक्रिय होता है। फेनिल क्लोराइड C6H5Cl 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन C6H4Cl2 तथा 1,1,2,2 टेट्राक्लोरोइथेन कुछ इस प्रकार के उपयुक्त विलायक हैं। इस अभिक्रिया में वैसे तो साइक्लोफॉस्फोनाइट्रिलिक क्लोराइडों का मिश्रण प्राप्त होता है, लेकिन अभिक्रिया के लिए कुछ विशेष अवस्था का चयन करके त्रिलक या चतुर्लक यानी कि टेट्रामर या ट्राइमर या टेट्रामर तथा अन्य स्वल्पमर यानी यूनिमर्स की उपलब्धि बढ़ाई जा सकती है। ये यौगिक आसानी से अलग किए जा सकते हैं। साइक्लिक Cl2PN का होल 3 को 150 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उच्च बहुलक यानी पॉलीमर्स Cl2PN का होल X प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये वापस अपने मोनोमर्स में टूटने लगते हैं। PCl5 की अधिकता में लेने पर उच्च श्रृंखला वाले बहुलकों की मात्रा बढ़ जाती है। PCl5 तथा NH4Cl की अभिक्रिया से पॉलीसाइक्लिक नाइट्रिलिक क्लोराइड जिनमें एक से अधिक वलय होती हैं बिरले ही बनते हैं या बहुत ही कम बनते हैं, लेकिन 3 वलय वाला N7P6Cl9 कुछ मात्रा में बनते हैं। अभिक्रिया के मैकेनिज्म हम देखें तो इनसे कोई स्पष्ट नहीं लगता कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि NH4Cl आंशिक रूप से NH3 तथा HCl में अपघटित हो जाता है। PCl5 के विलयन में जो PCl4+ और PCl6- ऋणायन पाए जाते हैं उनमें धनायन पर NH3 नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक अटैक द्वारा एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है। मध्यवर्ती यह प्रक्रिया इसी प्रकार आगे बढ़ती रहती है और अनंततः फास्फोरस व नाइट्रोजन पर परमाणुओं की एक वलय बन जाती है। जैसा हम इस इक्वेशन में देखें कि अमोनियम क्लोराइड NH3 और HCl बनाता है, PCl5 जो है PCl4 और PCl6- आयन बनाता है, NH3 और PCl4+ आयन मिलकर के Cl3P और NH2+ और HCl का निर्माण करता है, जबकि PCl3 NH2+ और PCl6- आयन मिलकर के Cl3P और NH और प्लस PCl5 और HCl का निर्माण करता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर कुछ फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स या फॉस्फोरस नाइट्रोजन हैलाइड से बने हुए कुछ यौगिक या कंपाउंड्स के बारे में बात कर सकते हैं या उनका कुछ हम